हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। और बेटा आपकी जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, आपने 2 चैप्टर्स प्रैक्टिस कर लिए हैं ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड एंड चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर अभी तक भी आपने उन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज नहीं करे हैं बच्चों, तो पहले जाके उन वीडियोस में वो पीवाईक्यूज सॉल्व करो। देन कम टू चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने जैसे बेटा आपको बताया था कि सबसे पहले चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाइए, उसे लर्न करिए, क्योंकि उसके बगैर तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। तो जब तक आपको हर एक ग्रुप के एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न नहीं होते, तब तक बेटा आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फो, एनिमल किंगडम, इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, राइट। तो एग्जाम्पल्स की लिस्ट होनी चाहिए और वो लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए आपको। आज कोशिश करेंगे जितने एग्जाम्पल्स आप क्वेश्चन से कर पाते हैं वो तो आपको याद रखने ही रखने, बट मेरा एडवाइस है आपके लिए बेटा, नीट के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स की लिस्ट होनी चाहिए। एट दी एंड आपको एनसीईआरटी के सारे पेजेस घुमा के नहीं देखना है कि कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल गिवन है। तो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन है ऑर्गेनिजम्स के, उनके फीचर्स के साथ आप एक डायरी बना लीजिए और एग्जाम्पल्स की लिस्ट अलग कर लीजिए अपनी, ताकि एट द मोमेंट ऑफ नीट ऑन योर प्रीवियस डे ऑफ नीट यू कैन रिवाइज दोज एग्जाम्पल्स फ्रॉम दैट लिस्ट। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं बेटा हम लोग थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th दैट इज प्लांट किंगडम। वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग ट्राई करेंगे बेटा कि हम लोग स्लोली करें क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं चैप्टर के हर एक अलग अलग ग्रुप में से स्टेटमेंट्स को मर्ज करके बनाए गए हैं। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में जो क्वेश्चन टाइप है बेटा वो स्टेटमेंट बेस्ड है, ज्यादातर स्टेटमेंट्स ही दिखेंगे आपको। डायरेक्ट ऑप्शंस तो बहुत कम क्वेश्चंस में गिवन है, राइट। तो हमें स्टेटमेंट्स को क्लब करना है। अब उसके लिए हमें हर एक ग्रुप एक साथ याद होना चाहिए, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायो हो गया, टेरिडो हो गया, जिम्नो हो गया, एनजीओ हो गया। लाइफ साइकिल्स हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि डिलीटेड टॉपिक है, ठीक है, नीट में नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करेंगे आराम से करें ताकि हमारी गलती ना हो। आप भी मेरे साथ साथ नोटबुक में बेटा अपनी आंसर की बनाएंगे, उसे चेक करते जाएंगे कितने मिस्टेक्स हैं, कौन सी आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक है, अभी भी क्या डाउट्स है, क्या वीक टॉपिक्स हैं, वो आपको यहीं से पता चलेगा बेटा। मैंने ट्राई किया है पीवाईक्यूज के अंदर के जितने रेलेवेंट मुझे क्वेश्चंस लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, वो सारे कवर करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कहीं हम लोग बहुत बैक ऑफ द ईयर जा रहे हैं, मान लीजिए 2001 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो वो इसीलिए सिर्फ ताकि हम लोग वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें पिक कर पाएं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 वी विल मूव बैक इन द ईयर्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखो असर्शन एंड रीजन है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, असर्शन एंड रीजन। देख के घबराना नहीं है। कभी भी जब आप असर्शन एंड रीजन देखेंगे तो ये नहीं सोचेंगे ये हमसे होने वाला है, नहीं होगा, सॉल्व 1 और 2 में कंफ्यूजन होता है, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आराम से करिए क्वेश्चंस को, समझिए पहले कि जो रीजन गिवन है आपको, क्या वो असर्शन का मैकेनिज्म शो कर रहा है कहीं ना कहीं, क्या वो असर्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तभी आप बोलेंगे कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ट्राई करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन इज गिवन in gymnosperms the pollen grains are released from the microsporangium and carried by air currents। जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन एजेंट है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, दे आर विंड करंट्स, एनिमोफिली हो रहा है। तो पोलन ग्रेन्स कौन कैरी कर रहे हैं, आपके एयर करंट्स। वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। रीजन पढ़ते हैं। एयर करंट्स कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। अब जिम्नोस्पर्म्स में जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ध्यान दो बेटा, दैट इज आर्चिगोनिया। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इज आर्चिगोनियम, ठीक है। तो यहां तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एयर करंट्स कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। अब आगे सुनो बेटा, वेयर द मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। यहां तक सही था स्टेटमेंट कि वेयर द मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज्ड। जैसे ही वो आर्चिगोनिया पे पहुंचेगा, ओव्यूल के माउथ पे पहुंचेगा, तो जो मेल गैमीट्स हैं, जो आपका पोलन ग्रेन है, वो वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पोलन ग्रेन वहां पे लैंड कर जाएगा, ठीक है। मतलब आपके जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो ओव्यूल के पास कैविटी प्रेजेंट है, उसके अंदर सारे पोलन ग्रेन्स लैंड हो जाएंगे एंड देन दे विल डेवलप पोलन ट्यूब।
पोलन ट्यूब विल कैरी द मेल गैमीट्स अप टू द फीमेल गैमीट, एग सेल तक आपके मेल गैमीट को कौन ले जाएंगे, ट्रैवल कौन करवाएंगे, पोलन ट्यूब। एंड इन दिस स्टेटमेंट दे आर सेइंग पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, दिस इज इनकरेक्ट, पोलन ट्यूब वहां पे फॉर्म होती है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, असर्शन तो हमारा करेक्ट था, इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय एयर करंट्स, बट रीजन में आधा स्टेटमेंट तो गलत दे दिया इन लोगों ने, पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, जिम्नोस्पर्म्स डू शो द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे रीजन आपका गलत है। चेक करो फ्रॉम ऑप्शन ए बी सी डी, जहां पे ऐसा गिवन है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, आर फॉर रीजन एंड ए फॉर असर्शन। हमें दिख रहा है बेटा यहाँ पे ऑप्शन सी में ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब अगर आपको असर्शन एंड रीजन बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में करने हैं, कोई एरर नहीं करनी, आराम से उसे रीड करिए, फोकस करिए उस पर, हमेशा आपके आंसर सही होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अब जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं उनमें सम ऑफ द मेंबर्स, फ्यू मेंबर्स आर हेटेरोस्पोरस, मेजॉरिटी ऑफ देम आर होमोस्पोरस। क्या बोला मैंने, टेरिडोफाइट्स में फ्यू मेंबर्स आर हेटेरोस्पोरस एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर होमोस्पोरस। मतलब हेटेरोस्पोरस के लिए आपको मेंबर्स कैसे मिलेंगे, फ्यू, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें सिलेक्ट करने हैं विच शोज हेटेरोस्पोरी। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं कुछ नाम लिख रही हूँ, आप हमेशा याद रखना ये नाम फॉर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। सबसे पहला सेलाजिनेला, दूसरा सेल्वीनिया, ध्यान से देखो ये सेल्वीनिया है, सेल्विया नहीं है, ठीक है, तो सेलेजिनेला, सेल्विया। तीसरा एग्जाम्पल आप याद रखेंगे बेटा मार्सिलिया। एटलीस्ट ये 3 नेम्स तो आपको याद रहने ही चाहिए फॉर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। कौन कौन से, सेलेजिनेला, सेल्विनिया एंड मार्सिलिया। अब इन तीनों में से कोई एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, पहला चेक करते हैं। इक्विसेटम एंड सेल्विनिया दिया है, गलत है बेटा। लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, सेलेजिनेला है बट आपका लाइकोपोडियम क्या है, होमोस्पोरस है। थर्ड एग्जाम्पल देखो ऑप्शन सी, देखो बेटा यहाँ पे सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फिर से देखो असर्शन एंड रीजन, मतलब प्लांट किंगडम में से, ये बिल्कुल रिसेंट ईयर का पेपर है, राइट, लास्ट ईयर का पेपर है, तो असर्शन एंड रीजन आने के चांसेस है फ्रॉम प्लांट किंगडम। तो जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, हर एक बात का मैकेनिज्म पर समझते हुए पढ़ोगे आप, ठीक है। चलिए असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा। जैसे ही गैमेटोफाइट बनता है मॉसेस के अंदर, जो सबसे पहला गैमेटोफाइटिक स्टेज है दैट इज प्रोटोनिमा, अ ग्रीन फिलामेंटस क्रीपिंग स्ट्रक्चर, अ ग्रीन filamentous creeping structure, that is protonema. Protonema is the characteristic feature of mosses. Reason says protonema develops directly from spores produced in capsule. Spores कहाँ प्रोड्यूस हुए थे, कैप्सूल के अंदर, राइट। स्पोरोफाइट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, फुट, सिटा एंड कैप्सूल। Inside the capsule, your spore mother cell will perform meiosis and it will produce spores. Spores are released, they will land onto your suitable substratum and then they will germinate. जैसे ही स्पोर जर्मिनेट करेगा, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट फॉर्म होगा दैट इज प्रोटोनिमा। तो देखो यहाँ पे रीजन ने मैकेनिज्म शो किया, प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स, मतलब स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट फॉर्म होना चाहिए था, एंड दैट गैमेटोफाइट इज प्रोटोनिमा। तो पहला गैमेटोफिटिक स्टेज, पहला गैमेटोफाइट का स्टेज इन केस ऑफ मॉसेस इज प्रोटोनिमा। तो assertion and reason both of them are correct and reason is the correct explanation of assertion। मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है, एक बार रीड करते हैं, both A and R are correct but R नहीं, ये तो कह रहा है not the correct। ए ऑप्शन रीड करते हैं, both A and R are correct means assertion and reason are correct and R is the correct explanation of assertion। तो ऑप्शन A is the answer। हमेशा टिक करते टाइम, OMR मार्क करते टाइम प्लीज ध्यान से दोबारा ऑप्शंस को रीड करना। चलिए, मैच दी फॉलोइंग, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस हैं बेटा, उनमें मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2,
इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, फीचर्स गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, उनके ग्रुप्स गिवन है, ठीक है। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग भी आने के चांसेस प्लांट किंगडम के अंदर से ज़्यादा है नीट के अंदर। 2023 का पेपर है, ठीक है, रीसेंट ट्रेंड है तो फॉलो कर सकते हैं वो 2024 में भी। तो असर्शन एंड रीजन एंड मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। अब देखो बेटा, जो लिस्ट 1 आपको गिवन है उसमें सारे ग्रुप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स गिवन है, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा, ठीक है। और जो लिस्ट 2 है वहां पे आपको एग्जाम्पल्स गिवन है ऑफ दोज ग्रुप्स, ठीक। सबसे पहला टेरोप्सिडा मैचेस विथ एडियंटम, टेरोप्सिडा, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, फर्न्स को हम लोग प्लेस करते हैं इन टेरोप्सिडा, ठीक है। तो एडियंटम इज योर वॉकिंग फर्न, एडियंटम इज योर वॉकिंग फर्न, तो ए के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। आ जाइए, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा मतलब क्या, लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, तो बी ऑप्शन। साइलोप्सिडा मतलब साइलोटम, सी दिख रहा है हमें, साइलोप्सिडा उसका मेंबर कौन, साइलोटम, साइलोटम इज अ लिविंग फॉसिल, साइलोटम इज अ लिविंग फॉसिल, मतलब पूरे ग्रुप में से ये अकेला मेंबर ऐसा है जो अभी भी जिंदा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ लिविंग फॉसिल। स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा में हम इंक्लूड करते हैं एक ही मेंबर, दैट इज इक्विसेटम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी। तो डी के साथ हमें 2 कहाँ दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। सी के साथ हमें 1 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो अब ऑप्शन डी को एक बार क्रॉस चेक करो, ए 3, यस करेक्ट है, बी 4, ए में 3 है, बी में 4, सी 1, डी 2, देखो ए में 3, बी 4, सी 1, डी 2, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपका आंसर मुझसे पहले आ रहा है दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट ट्राई करो सारे क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए, जल्दी आंसर आना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एरर फ्री आंसर आना इज इम्पॉर्टेंट। Which classes of algae possess pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin respectively? 2 पिगमेंट्स गिवन है आपको, फ्यूकोजेंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब ब्राउन एल्गी के पास फ्यूकोजेंथिन है एंड रेड एल्गी के पास कौन सा पिगमेंट है, फाइकोएरिथ्रिन। तो पहला होना चाहिए फियोफाइसी और दूसरा होना चाहिए रोडोफाइसी इन दी आंसर, क्योंकि आपको रिस्पेक्टिवली कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करिए बेटा जहाँ पे फियोफाइसी पहला गिवन है एंड रोडोफाइसी सेकंड ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। हाइड्रोकोलॉइड, हाइड्रोकोलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है विच कैन रिटेन वाटर, विच कैन रिटेन वाटर। ऐसे ही एक हाइड्रोकोलॉइड का नाम यहाँ पे गिवन है, दैट इज केराजिन, ठीक है। कौन सा, केराजिन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हमेशा याद रखना बेटा अगर आपको कहते हैं एल्जिन, तो एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। अगर गिवन है आपको एल्जिन, तो एल्जिन के लिए आप लिखेंगे ब्राउन एल्गी, बट जब भी आपको गिवन है केराजिन, केराजिन के लिए आंसर इज रेड एल्गी, ठीक है। तो केराजिन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, रेड एल्गी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, हाइड्रोकोलॉइड केराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कौन से ग्रुप ऑफ एल्गी में से, तो सिर्फ रोडोफाइसी, तो आंसर क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी ओनली, ठीक है। आपका टास्क रहेगा ये, आप मुझे ढूंढ के बताएंगे रोडोफाइसी का वो कौन सा मेंबर है जहां से हम लोग केराजिन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कमेंट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब ध्यान से देखना बेटा, आपको एग्जाम्पल्स गिवन है, वहां ग्रुप के नाम याद करो, क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है या रोडोफाइसी है, और फिर उसके फीचर्स गिवन है नेक्स्ट, ठीक है। वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स आपका क्लोरोफाइसी का मेंबर है, स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल, करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, फ्यूकोजेंथिन वहां पे एबंडेंस में है, तो दिस इज करेक्ट आंसर, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। यूलोथ्रिक्स बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी, गिवन है रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटॉल, मैनिटॉल एंड लैमिनारिन आर द रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ ब्राउन एल्गी, और यूलोथ्रिक्स क्या है आपका, ग्रीन एल्गी, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप 2 सेकंड के लिए तो दिमाग में करेक्ट ऑप्शन देख के और OMR पे टिक मत कराना, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, यूलोथ्रिक्स बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी वेयर रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, मैनिटॉल इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन ब्राउन एल्गी, दैट इज फियोफाइसी। फिर भी एक बार हम लोग ऑप्शन डी रीड कर रहे हैं, पोरफायरा
स्टोर्स फ्लोरिडियन स्टार्च। रोडोफाइसी में जो आपका रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर बेटा विच इज वेरी सिमिलर टू योर एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना, हमेशा क्वेश्चंस में आता है। फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अगेन एग्जाम्पल्स गिवन है और सामने उनके ग्रुप्स गिवन है। देखो फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। अभी 2022 में हम लोग देखा होगा आपने बेटा स्लाइड्स जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस वर देयर इन 2023। ठीक है, अब देखना आप 2022 में कितने क्वेश्चंस हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सबसे पहला सिड्रस। सिड्रस इज अ जिम्नोस्पर्म, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। एडियंटम, एडियंटम क्या है, हमने बोला था वॉकिंग फर्न, फर्न बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी। स्फैग्नम इज अ ब्रायोफाइट, कौन सा वाला ब्रायोफाइट, मॉसिस। स्फैग्नम क्या है आपका, मॉसिस। स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम आर मॉसिस, राइट। मार्केंशिया बिलोंग्स टू लिवरवॉर्ट। आप डायग्राम देखते हो इसका एनसीईआरटी में, मार्केंशिया मेल थैलस फीमेल थैलस, गैमी, गैमी जहां आपने पढ़े थे इन गैमा कप्स, राइट। तो मार्केंशिया बिलोंग्स टू लिवरवॉर्ट। मतलब डी के साथ हमें 3 चाहिए। एक ऑप्शन देख लो जो लास्ट मार्क किया, डी मार्केंशिया में 3 लिवरवॉर्ट होना चाहिए। डी 3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शंस भी करेक्ट करके देख लो, A2, B1, C4, D3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब हमें असर्शन एंड रीजन हो या फिर मैच द फॉलोइंग हो। अगर आपको एग्जाम्पल्स बिल्कुल आपके टिप पे है, ग्रुप के फीचर्स आपको पता है, तो प्लान किंगडम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पढ़ना इज द ओनली सोल्यूशन, पढ़ना इज दी ओनली सोल्यूशन। तो स्टिल वी हैव टाइम फॉर नीट। आप बेटा रिवाइज करना शुरू करिए अपने टॉपिक्स और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आप नीट क्रैक नहीं कर सकते, आप इन सारे क्वेश्चंस को रट्टा नहीं मार सकते। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं हम लोग इसीलिए ताकि हमें हमारी एरर पता चले, कौन से वीक टॉपिक्स हैं, कहाँ पे हमारे टॉपिक्स गलत हमने याद कर रखे हैं, उन्हें वापस रिवाइज करने के लिए यू अटेंड द क्वेश्चंस, राइट। तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वहीं से आपको एरर पता चलेगा। बट जैसे ही आपको एरर आइडेंटिफाई होगा बेटा, आपको फिर से जाकर रिवीजन करना रिक्वायर्ड है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following structure is haploid in its ploidy level? ये सारे आपको स्ट्रक्चर्स गिवन है, इनमें से हैप्लॉइड कौन सा है? मुझे सीधा सीधा दिख रहा है प्रोटोनिमल सेल ऑफ अ मॉस। अभी हमने जो स्पोर को जर्मिनेट करके जो पहला गैमेटोफाइट स्टेज देखा था मॉसेस के अंदर, दैट वाज प्रोटोनिमा। तो गैमेटोफाइट का प्लॉइडी लेवल क्या रहता है? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए अब आ गए हम लोग एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे प्लान किंगडम में इन लोग का एक और ट्रेंड रहता है, दे विल गिव यू द डायग्राम, दे विल शो यू द फीचर्स एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट फीचर्स फॉर दैट गिवन एग्जाम्पल और फॉर दैट गिवन डायग्राम। अब ये डायग्राम अगर आपको बेटा दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा सा जूम इन कर लेना, तो ये डायग्राम किसका है? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो, ये है आपका कारा, या आप इसे पढ़ते कई बच्चे चारा। ठीक है, तो योर कारा और चारा बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी। किसको बिलोंग करता है? क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। ध्यान से देखो किसका डायग्राम है? कारा। स्टैंडर्ड 12th में पढ़ते हैं हम लोग, राइट। चलिए, क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है, बट इसके बारे में स्टैंडर्ड 12th में भी किसी एक चैप्टर में गिवन है। ठीक है, कौन से चैप्टर में वो आप आइडेंटिफाई करके कमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स शोन बाय द एल्गा इन द डायग्राम। एल्गा, एल्गी है, कौन सी? ग्रीन एल्गी। चलो इतना हिंट तो दे दिया आपको कि एल्गी है, नहीं तो हम सोचते रहते हैं कौन सा एनिमल है। इट इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। अभी हमने कहा कि कारा इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। कौन से स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं? करेक्ट आंसर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स शोन बाय द एल्गा इन गिवन डायग्राम, चूज द करेक्ट आंसर। मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करने, कहीं नहीं लिखा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा पढ़ते हैं, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, क्लोरोफाइसी डू स्टोर देयर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। थर्ड देखते हैं, इट इज अ मोनोइशियस प्लांट शोइंग ओगोनियम एंड एंथ्रीडियम।
Oogonium is the female reproductive structure which produces female gametes and Antheridium is the male reproductive structure which will produce male gametes. दोनों एक ही प्लांट के पास प्रेजेंट रहते हैं और जब ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट के पास प्रेजेंट है दैट प्लांट इज नोन एज मोनोइशियस प्लांट. उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोनोइशियस प्लांट. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फोर्थ पढ़ते हैं. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटोल. क्यों? ये ब्राउन एल्गी थोड़ा ना, ये कौन सा एल्गी है? ग्रीन एल्गी है. तो लैमिनारिन और मैनिटोल नहीं टिक करना है हमें. फिफ्थ पढ़ो. इट शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन. वाई फ्यूकोजेंथिन? फ्यूकोजेंथिन इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी. क्लोरोफिल सी इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी. ग्रीन एल्गी के पास कौन कौन सा पिगमेंट्स है? क्लोरोफिल ए बी. कौन सा? क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटिनॉइड्स. क्लोरोफिल ए बी, बट क्लोरोफिल इज इन अबंडेंस, इसीलिए तो कलर ग्रीन है. तो फिर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया. तो हमें 4 एंड 5 भी टिक नहीं करना. तो हमारे पास 3 सही स्टेटमेंट्स है. कौन कौन से? 1, 2 एंड 3. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. शांति से पढ़ो क्वेश्चन, आराम से टिक करो आंसर, तब भी आप 30-35 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन कर लोगे. दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट विल सेव योर टाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल? कितनी बार हमने किया कि मैनिटोल इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी. अब देखो फिर से वही बात बेटा, हमें ये तो पता है कि ये प्रेजेंट है ब्राउन एल्गी के अंदर, बट यहाँ से हमें एग्जाम्पल भी तो पता होना चाहिए ब्राउन एल्गी का. ब्राउन एल्गी के पास मैनिटोल है, वी नो, बट एग्जाम्पल की लिस्ट नहीं है, हमने एग्जाम्पल्स लर्न नहीं करे थे. तो ये सब देख के आपको क्लियर कट आइडिया नहीं मिलेगा कि कहाँ है ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसे हैं बेटा. एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस. कौन कौन से? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस. इन सब में से कुछ भी यहाँ दिख रहा है? हाँ, हमें ई दिख रहा है, राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो एटलीस्ट इस तरह से न्यूमोनिक बना के भी एग्जाम्पल कर सकते हो बेटा आप. आगे बढ़ते. गेमी आर प्रेजेंट इन, अभी डिस्कस किया हमने, गेमी आर प्रेजेंट इन मार्केंशिया, इन गेमा कप्स, एसेक्सुअल बर्ड्स, राइट. तो गेमी आर प्रेजेंट इन मार्केंशिया किसका एग्जाम्पल था? लिवरवॉर्ट्स का. अब लिवरवॉर्ट्स में सबके पास गेमी प्रेजेंट नहीं है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन मार्केंशिया. तो सम लिवरवॉर्ट्स कहेंगे हम. क्या कहेंगे? सम लिवरवॉर्ट्स. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी? यूनिसेल्युलर एल्गी पेयर्स गिवन है, मतलब दोनों नाम शुड बी यूनिसेल्युलर एल्गी. ठीक है, मतलब दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम शुड बी यूनिसेल्युलर एल्गी. ध्यान से देखो बेटा. जेलिडियम ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, मल्टीसेल्युलर है. एनाबिना एंड वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गी है. क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, यस दे आर यूनिसेल्युलर एल्गी. क्रॉस चेक करो ऑप्शन डी. लैमिनेरिया एंड सरगासम ब्राउन एल्गी है. लैमिनेरिया कैल्प्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मल्टी सेल्युलर है. तो कौन कौन सी यूनिसेल्युलर एल्गी है यहाँ पे? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना. मतलब सारी एल्गी यूनिसेल्युलर नहीं होती. तो जब एल्गी की एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाएंगे तब बहुत ज़रूरी है ये लिखना कि कौन सी यूनिसेल्युलर है, कौन सी मल्टी सेल्युलर है. कॉलोनियल एल्गी कौन सी है, फिलामेंटस एल्गी कौन सी है. कैल्प्स के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी एल्गी जा रही है. अगार कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था हमने, कैराजिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है. तो इस तरह से एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाएंगे. सिर्फ एग्जाम्पल्स के नेम नहीं लिख देने, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी होने चाहिए. फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, अब भी डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने आगे की स्लाइड में. फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू योर अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन. किसके साथ सिमिलर है? अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रोबिलाई और कोन्स, ये आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ बेटा. जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट से स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पोरोफिल का फॉर्मेशन. किसका फॉर्मेशन बेटा? स्पोरोफिल. Sporophyll is a leaf which bears sporangia. Sporophyll is a leaf which shows the presence of sporangia. Sporophyll के जो compact structures होते हैं, जो compact arrangement होता है, उसे आप कहते हैं बेटा स्ट्रोबिलाई और कोन. क्या कहते हैं हम लोग इसे? स्ट्रोबिलाई और यू कैन कॉल इट कोन. मतलब ये टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ
तो स्ट्रोबिलाई या कोन का अकरेंस टेरिडोफाइट्स के सभी मेंबर्स में प्रेजेंट होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अभी कोई नई चीज अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो सारे लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो टेरिडोफाइट्स के सारे मेंबर्स ने बोला हम सब नहीं बनाने वाले स्ट्रोबिलाई और कोन्स, राइट। तो सिर्फ 2 ही मेंबर्स के पास प्रेजेंस दिखेगी आपको स्ट्रोबिलाई और कोन्स की इन टेरिडोफाइट्स, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स आपके टेरिडोफाइट के देखो, इक्विसेटम टेरिडोफाइट है, सेल्विनिया टेरिडोफाइट है, मार्केंशिया लिवरवॉर्ट है, टेरिस टेरिडोफाइट है। तो अब 3 तो टेरिडोफाइट्स है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो ऑल दी मेंबर्स विल नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोबिलाई और कोन्स, ओनली योर इक्विसेटम एंड सेलेजिनेला। कौन सा और मेंबर, और क्या एग्जांपल दे सकते हैं आपको, इक्विसेटम एंड सेलेजिनेला shows the presence of स्ट्रोबिलाई और कोन्स। फिर यहां से स्टार्ट करके जब आप जिम्नोस्पर्म्स में जाएंगे तो वहां पे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स shows the presence of स्ट्रोबिलाई और कोन्स। मूव करते हैं नेक्स्ट। फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, अभी तो सॉल्व किया था, रोडोफाइस रेड एल्गी, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें रेड एल्गी, यस रेड एल्गी में मेजर पिगमेंट इज फाइकोएरिथ्रिन विच इज रेड इन कलर, तो इम्पार्ट करेगा रेड कलर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या है इनकरेक्ट, किसके बारे में, अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। Gymnosperms, they are heterosporous, yes they are heterosporous, they will produce 2 kinds of spores, microspore and megaspore, ठीक है, 2 टाइप के स्पोर बनेंगे मतलब हेट्रोस्पोरस, सेम टाइप के सारे स्पोर्स बन रहे हैं देन इट इज होमोस्पोरस, बट यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स कैसा है आपका, हेट्रोस्पोरस। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, नो, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का कोई फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये स्टेटमेंट फ्रिक्वेंटली आज स्टेटमेंट है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का जिम्नोस्पर्म्स में या एंजियोस्पर्म्स में कोई फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब ये तो गलत हो गया ना, ये लोग कह रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, नो दे आर नॉट फ्री लिविंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट आंसर ओवर हियर एंड दे वर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर भी क्रॉस चेक करते हैं। Most of them have narrow leaves with thick cuticle, yes, आप पाइनस की लीव्स देख लीजिए, narrow leaves हैं प्लस thick cuticle है, मतलब they are adapted for extreme conditions. Their seeds are not covered, yes, they have naked seed. Gymnosperm, gymnos मतलब naked, sperma मतलब seed, तो they shows the presence of naked seed. ओवरी नहीं है उसके पास तो फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो seeds are not covered inside fruit. तो your ovules were naked, ovules naked हैं तो seeds are naked, तो their seeds are not covered. This is also correct. Incorrect option is option B. Next question देखो बेटा, pinus seeds cannot germinate and establish without fungal association. This is because क्योंकि pinus have an obligate association with a fungi to form mycorrhiza, to form mycorrhiza. तो option C is the correct answer. From an evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing embryo on the parent sporophyte for some time, permanent नहीं है, रिटेंशन हुआ फीमेल गैमेटोफाइट का, यंग एम्ब्रियो ने वहीं पे डेवलपमेंट स्टार्ट किया, बट ये जो प्रोसेस है वो परमानेंट नहीं है, वो रिटेन नहीं करेगा काफ़ी टाइम तक, फिर वो डिटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब सीड फॉर्म हो सकता था बट नहीं हुआ, मतलब सीड का अगर इवोल्यूशन देखे तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका प्रिकर्सर कहाँ प्रेजेंट है, टेरिडोफाइट में, कहाँ प्रेजेंट है, टेरिडोफाइट्स में। फ्रीक्वेंटली आज स्टेटमेंट, कभी भी आपको पूछे बेटा सीड हैबिट का इवोल्यूशन सबसे पहला आपको मार्क कहाँ दिखा, टेरिडोफाइट में, तो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, टेरिडोफाइट में। क्यों, क्योंकि टेरिडोफाइट से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर स्टार्ट हुआ, दैट इज हिट्रोस्पोरी। तो हिट्रोस्पोरी इंडिकेट करता है कि हाँ अब सीड फॉर्मेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो हिट्रोस्पोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, हिट्रोस्पोरी फ्रॉम टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, टेरिडोफाइट। एनसीईआरटी की लाइंस हैं ये सारी, तो अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे बेटा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रिक्वायर्ड है, बट ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिर से क्या सिलेक्ट करना है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट। रीड करते हैं बेटा, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, पहला ही सही है, ओव्यूल्स के बाहर ओवरी वॉल नहीं था। क्रॉस कंफर्म करते हैं, सेलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल सेल्विनिया इज होमोस्पोरस, गलत, हमने आगे एग्जांपल्स लिखे, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया बोथ ऑफ देम आर हेट्रोस्पोरस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए टिक करके रखते हैं एक बार, अभी ओएमआर में मार्क नहीं किया हमने। हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स, हॉर्सटेल
किसे कहते हैं आप? इक्विसेटम को। किसे कहते हैं हम? हॉर्सटेल इक्विसेटम को। तो इक्विसेटम कहाँ था? टेरिडोफाइट में। ये तो कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म में, मतलब गलत है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। नो, सिड्रस की जो स्टेम होती है वो ब्रांच्ड होती है बेटा। कैसे स्टेम होती है? यहाँ पे ब्रांच्ड स्टेम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? रॉन्गली मैच्ड यूनिफ्लैजेलेट गेमीट्स इन पॉलीसिफोनिया। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए पॉलीसिफोनिया कहाँ बिलोंग करता है। तो पॉलीसिफोनिया इज अ रेड एल्गी एंड रेड एल्गी के पास कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है। हम सीधा स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन रेड एल्गी और रोडोफाइसी। फिर ये लोग कैसे कह रहे हैं यूनिफ्लैजेलेट गैमीट्स? हमें कैसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है? रॉन्गली मैच्ड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरे क्रॉस कंफर्म करिए। बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स ब्राउन एल्गी करेक्ट है। गैमा कप्स मार्केंशिया अभी डिस्कस किया। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्लोरेला, यस क्लोरेला, स्पाइरुलिना सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। अब भी हमने आगे थोड़ी स्लाइड्स पहले हम लोगों ने ये कहा था कि वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल एल्गी। क्या हमें वॉल्वॉक्स दिख रहा है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा आर फिलामेंटस एल्गी। क्लोरेला इज अ यूनिसेल्युलर एल्गी। सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच करेक्ट वन नहीं, मिसमैच सिलेक्ट करना है आपको। साइकस डाइशियस है। डाइशियस का मतलब मेल साइकस अलग होना चाहिए, फीमेल साइकस अलग होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। साइकस के केस में मेल बॉडी, मेल प्लांट बॉडी अलग है, फीमेल प्लांट बॉडी अलग है। सेल्विनिया हिट्रोस्पोरस है। यस, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया हिट्रोस्पोरस है। देखो कितनी बार आ रहा है ये स्टेटमेंट, मतलब ये तो लर्न हो गया हमें। हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में एग्जाम्पल सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। इक्विसेटम होमोस्पोरस है। यस, उन दोनों को छोड़ के, मतलब सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया को लीव करके बाकी सारे होमोस्पोरस थे। मार्सिलिया एक था बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इक्विसेटम तो आपका होमोस्पोरस है। पाइनस डाइशियस है। नो, पाइनस मोनोइशियस है। पाइनस मोनोइशियस है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे मिसमैच है। पाइनस कैसा है बेटा? ये डाइशियस नहीं है। कैसा है बेटा? मोनोइशियस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोनोइशियस। Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of, आगे तो टिक किया, उनकी नैरो लीव्स थी, थिक क्यूटिकल था, दिख रहा है हमें ऑप्शन सी दैट इज थिक क्यूटिकल। मतलब आगे के क्वेश्चंस करते 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 अब तो तुम्हें क्वेश्चंस में ये लग रहा होगा कि ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं। ये सारे आंसर्स तो आपको आते हैं, मतलब जितने क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट सीखे वो तो आपको नहीं भूलने, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है आपको। Algae increases the level of dissolved oxygen in the immediate environment, that is correct. Algae photosynthesis करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे in the immediate environment. Algin is obtained from red algae, गलत। हमने क्या सीखा था बेटा? Algin is obtained from brown algae and carrageen is obtained from red algae. तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है हमें, राइट। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। यस, रेड एल्गी के दो मेंबर्स जो अगार के सोर्स हैं दे आर जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। लैमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड। यस, लैमिनेरिया, सरगासम ब्राउन एल्गी एंड पोरफायरा रेड एल्गी आर सोर्स ऑफ फूड। मतलब इनके साथ पोरफायरा भी लिखा हुआ होता तो वो सही होता बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। Algin is obtained from brown algae and carrageen is obtained from red algae. Select the correct statement. फिर से आपको क्या सिलेक्ट करना है बेटा? करेक्ट स्टेटमेंट। Sequoia is one of the tallest tree. बिल्कुल करेक्ट। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, it is one of the tallest tree. The leaves of gymnosperms are not, अरे क्या कह रहे हैं? Are not well adapted to extremes of climate. They are well adapted to extremes of climate. करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला तो करेक्ट है ही, दूसरा इनकरेक्ट है, हम क्रॉस कंफर्म कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस। नो, जिम्नोस्पर्म्स आर ओनली हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स आर ओनली हेट्रोस्पोरस, सारे मेंबर्स। सेल्विनिया, जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। सेल्विनिया इज अ टेरिडोफाइट। सेल्विनिया इज अ टेरिडोफाइट, मतलब डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
In bryophytes and pteridophytes, transport of male gamete requires. ब्रायो एंड टेरिडो के अंदर जो मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हमने ब्रायोफाइट्स को कहा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम एंड टेरिडोफाइट्स को हम लोग कहते हैं बोटानिकल स्नेक्स, राइट। तो यहाँ पे ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स दोनों में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट दे रिक्वायर वाटर। ये स्टेटमेंट नहीं भूलना है आपको। मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा अभी हमने देखा था ग्रीन algae, उसका डायग्राम देखा था, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, आपने कुछ डायग्राम में इस तरह से देखा था, ऐसे गिवन था, राइट। अब ये जो उसकी लेटरल ब्रांचेस हैं, मैं एक सिंगल लेटरल ब्रांच ड्रॉ कर रही हूं इस तरह से, ठीक है। अपर यहाँ पे न्यूक्यूल प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्यूल। Nucleus is the female reproductive structure or you can say oogonium and lower यहाँ पे present है globule. Globule is the male reproductive structure या आप इसे कहेंगे antheridium. अब wrong statement about Cara. पहला statement कह रहा है upper oogonium and lower antheridium, correct है। Globule and nucleus present on the same plant, yes they are present on the same plant, इसीलिए Cara monoecious था। upper antheridium and lower oogonium, upper antheridium and lower oogonium, no, upper oogonium and lower antheridium, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। फिर भी ऑप्शन डी एक बार रीड करेंगे। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यस ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड न्यूक्यूल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। Which of the following is responsible for peat formation? आप जैसे ही ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, आपने देखा होगा बेटा कि मॉसेस ही भरे पड़े हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, और उसमें से भी आपका स्फैग्नम ही याद रखना है आपको मॉस के एग्जाम्पल में, उसी की सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। कॉटन मॉस, बॉग मॉस, पीट मॉस, सब कुछ कौन है, स्फैग्नम। तो यहाँ पे क्या आंसर हम लोग याद रखेंगे, स्फैग्नम, ठीक है। वाटर रिटेंशन एबिलिटी है इसके पास, तो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोशन। फिर कॉटन की तरह यूज कर सकते हैं एज एन एब्जॉर्बेंट, तो जब कॉटन नहीं था हमने स्फैग्नम को ही यूज किया था, इसीलिए उसे हम लोगों ने कह दिया कॉटन मॉस, बॉग मॉस फॉर सॉइल फॉर्मेशन। एंड हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं पीट मॉस, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, तो उसके ब्लॉक्स बना के हम लोग शिपमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो स्फैग्नम इज द आंसर। मेल गैमेटोफाइट्स विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल, ऐसे मेल गैमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट है जिनके पास सबसे कम नंबर ऑफ सेल है। ब्रायो एंड टेरिडो में आपके जो गैमेटोफाइट्स थे देवर मल्टी सेल्यूलर, तो उनके एक भी एग्जाम्पल के बारे में नहीं सोचना है। नाउ यू हैव टू कंपेयर बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के भी बाद इवोल्यूशन में कौन आए, एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म का अगर एग्जाम्पल गिवन है तो आप एंजियोस्पर्म सिलेक्ट करेंगे, एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल नहीं गिवन है तो यू विल सिलेक्ट जिम्नोस्पर्म, ये याद रखना। अब यहाँ पे देखो मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स, जैसे जैसे एडवांस्ड हुए गैमेटोफाइट के नंबर कम हो गए सेल्स के, ठीक है। तो आपको जिम्नो एंड एंजियो में से क्या सिलेक्ट करना है, एंजियो का एग्जाम्पल। हमें दिख रहा है यहाँ पे लिलियम फैमिली लिलिएसी बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म। तो ऐसा मेल गैमेटोफाइट जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ सेल्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन लिलियम। पाइनस सिलेक्ट करके मत आना, पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म, बट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लिलियम। इफ नो एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म इज गिवन यू विल सिलेक्ट जिम्नोस्पर्म, ये याद रखना। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है हमें, रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं बेटा, इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल। oomacetes फंजाई का एक ग्रुप, ठीक है, फंजाई का एक ग्रुप जहाँ पे आपका जो रिप्रोडक्शन है इट इज oogamous। अब जब भी oogamous रिप्रोडक्शन है तो फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल। ये तो रिवर्स स्टेटमेंट हो गया, ये लोग कह रहे हैं फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। क्या बात हो गई, ये तो गलत स्टेटमेंट है। सेकंड क्रॉस कंफर्म करते हैं, क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी, ट्रू। एंड फ्यूकस शोज oogammy, यस। आपका वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, ये सारे मेंबर्स क्या शो करते हैं, oogammy। Isogametes are similar in structure, function and behavior, yes, and anisogametes differ either in structure, function और behavior। बाकी के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कैसा है, रॉन्ग।
आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स इज फाउंड इन। आइसोगेमस मतलब स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर सेम होना चाहिए, बट आपके जो गैमीट्स फॉर्म होंगे वो नॉन फ्लैजिलेटेड रहेंगे। हमेशा याद रखना आइसोगेमस एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। एग्जाम्पल इज स्पाइरोगायरा, एग्जाम्पल इज स्पाइरोगायरा। अगर कोई कहे आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड, एग्जाम्पल इज क्लमाइडोमोनास, एग्जाम्पल इज क्लमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। बट स्पाइरोगायरा कह रहे मतलब वहां पे आपके जो गैमीट्स हैं वो स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर में तो सिमिलर हैं, साथ साथ में दोनों कैसे हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलोज देम। व्हिच फॉलोज देम मतलब ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं आपको, अब मतलब फटाफट टिक करना है स्टेटमेंट पढ़ के। इन लिवरवॉर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स गेमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। क्या क्या दे रहे हैं, लिवरवॉर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स में गेमेटोफाइट्स फ्री लिविंग है, यस। जिम्नो एंड एंजियो में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, बिल्कुल सही। जिम्नोस्पर्म्स के सारे मेंबर्स एंड फ्यू मेंबर्स ऑफ योर टेरिडोफाइट आर हेटेरोस्पोरस, तो ये तो सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड अल्ब्यूगो इज oogamous। फिर से एक बार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो बिलोंग्स टू ओमाइसिटिस, अभी आगे के क्वेश्चन में हमने देखा, इज oogamous, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। The sporophyte in liverworts is more elaborated than that in mosses, गलत बेटा। मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो स्ट्रक्चर में ज्यादा इलेबोरेटेड होता है एज कंपेयर टू लिवरवॉट्स, तो डी को सिलेक्ट नहीं करेंगे आप। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायशियस, नहीं बेटा, मार्केंशिया डायशियस है, पाइनस आपका मोनोएशियस है। आगे हमने लिखा था पाइनस कैसा है, मोनोएशियस, पीएम है वो, तो पाइनस क्या है, मोनोएशियस है, तो ई को भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपको नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स काउंट करने, तो 1 2 3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांति से पढ़ो, एक ही बार पढ़ो और एक ही बार में सॉल्व होना चाहिए। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आइसोगेमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, दिस इज करेक्ट। एंड आइसोगेमीट्स डिफर ईदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो स्टेटमेंट रिपीट किए, राइट। In oomacetus, female gamete is smaller and motile, while male gamete is larger and non-motile. गलत, अभी हमने आंसर आगे सिलेक्ट किया, रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन सी। Chlamydomonas exhibits both isogamy and anisogamy and fucus shows oogamy, yes, that is also correct। ठीक है, एक बार आगे जाके देखते हैं हम लोग, कहाँ था वो क्वेश्चन, ये वाला, राइट। कौन सा है, नीट 2013, हाँ वो क्वेश्चन बेटा रिपीट हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं। Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonema? सारे के सारे filamentous form है, तो vegetative reproduction can occur by fragmentation, multiplication by fragmentation, filamentous के लिए fragmentation। Which one of the following is a correct statement? कौन सा statement? Correct statement। Pteridophyte gametophyte has, मतलब pteridophyte का जो gametophyte है has a protonymal and leafy stage, वो तो मॉसेस में था, मतलब पहला तो हो गया गलत, ये वाला गलत। इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, अभी हमने डिस्कस किया जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का कोई फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। Anthridiophores and Archegoniophores are present in pteridophyte, ना, they are present in Markensia। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, मार्केंशिया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा, गलत। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स, हाँ वहीं से हेटेरोस्पोरी स्टार्ट हुई है, वहीं से सीड हैबिट का फॉर्मेशन शुरू हुआ है, तो इट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। सक्सेसफुल सीड फॉर्मेशन डज नॉट अकर इन टेरिडोफाइट, बट हाँ उसका इवोल्यूशन वहां से स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। Cycas and Adiantum resemble each other in having, Cycas is a gymnosperm and Adiantum is a pteridophyte। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से सिमिलर हो सकते हैं, एक टेरिडोफाइट है एक जिम्नोस्पर्म है, बट दोनों का जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है। कैसा है, मोटाइल, तो मोटाइल स्पर्म्स, मोटाइल मेल गैमीट्स। ध्यान रखना बेटा, साइकस जिम्नोस्पर्म है, ऑल्दो इट इज अ जिम्नोस्पर्म, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ मोटाइल
मेल गेमीट जो आपको बाकी के किसी जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में नहीं दिखेगा। मतलब जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में मेल गेमीट्स आर नॉन मोटाइल, but cycas is an exception in gymnosperm which shows the presence of motile male gamete, largest male gamete, motile male gamete, top shaped male gamete, याद रखना। The gametophyte is not an independent free living generation in, देखो अब फिर वही क्वेश्चन वही स्टेटमेंट दोबारा अलग तरह से पूछ रहे कि गैमेटोफाइट कहाँ पे फ्री लिविंग नहीं है, कहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जिम्नो या एंजियो का कोई मेंबर होना चाहिए, ठीक है। Polytrichum is moss, Adiantum is fern, pteridophyte, Markensia is liverwort, bryophyte, Pinus is gymnosperm। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से बेटा आपको ग्रिप होनी चाहिए एग्जाम्पल पे, वरना ये क्वेश्चंस हमें टफ लगेंगे बच्चा। Compared with the gametophytes of bryophytes, the gametophytes of vascular plants tends to be, फीचर किसका फाइंड आउट करना है, गैमेटोफाइट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, वास्कुलर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, ये सारे आपके वास्कुलर प्लांट्स हैं। तो ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में इनका जो गैमेटोफाइट है वो कैसे अलग है, तो इट वुड बी स्मॉलर इन साइज। अभी हमने कहा था मेल गैमेटोफाइट विल हैव फ्यू नंबर ऑफ सेल्स, तो इट विल बी स्मॉलर इन साइज, प्लस उसके जो सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्मॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स। आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, सीधा याद रखना है, एंथ्रीडियोफोर बोले या आर्चिगोनियोफोर बोले, स्टॉक्स ऑफ योर आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम की स्टॉक को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनियम की स्टॉक को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियोफोर। तो स्टॉक्ड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ओनली विथ मार्केंशिया, स्टॉक्ड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ओनली विथ मार्केंशिया। A prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont is found in, एक ऐसा मेंबर जो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ऑटोट्रॉफ प्रोकैरियोट्स में हमें सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में दिखा था। कहाँ दिखा था, साइनोबैक्टीरिया में, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी फिक्स होना चाहिए, इसलिए राइजोबियम को हम याद नहीं करेंगे। तो राइजोबियम को हम याद नहीं कर रहे हैं, मतलब हम पाइसम या साइसर, साइसर इज चिकपी, उन दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हो गए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग अल्नस पे। तो अल्नस का तो सिम्बायोटिक पार्टनर है फ्रैंकिया, ठीक है। अब फ्रैंकिया तो आपका ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट नहीं है, राइट, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। तो यहाँ पे साइकस, एनाबिनासाइकिडे, कौन सा मेंबर, एनाबिनासाइकिडे, साइकस के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सर। एल्गी हैव सेल्स मेड अप ऑफ, एल्गी की सेल्स किससे बनी है, सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। कहाँ लिखा है, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट बेटा क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ ना, हाँ हो गया, एक मिनट रुको, ये वाला हो गया, राइट। चलिए ये वाला देखिए, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, मतलब जिम्नो एंड एंजियो के मेंबर्स को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ब्रायो होना चाहिए, टेरिडो होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ हमें नहीं देखना है, तो पाइनस कट हो जाएगा बेटा, फिर कैस्टर एंजियोस्पर्म में कट हो जाएगा बेटा, मस्टर्ड एंजियोस्पर्म में कट हो जाएगा। तो टिक क्या करना है, स्फैग्नम, स्फैग्नम वॉज योर ब्रायोफाइट, मॉस है, पीट मॉस में अब भी पढ़े थे, तो वहां पे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो होगा। Which one of the following is a vascular cryptogam? क्रिप्टोगैम का मतलब है सीड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए और वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा एक ही मेंबर है आपके पास, सिर्फ एक मेंबर है जहां पे वास्कुलर टिश्यूज भी हैं और सीड नहीं फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज टेरिडोफाइट। क्या है बेटा वो, टेरिडोफाइट। तो यहाँ पे सीधा देखेंगे टेरिडोफाइट का मेंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें दिख तो रहा है इक्विसिटम, बट फिर भी उसे नजरअंदाज करके बाकी के ऑप्शंस चेक करते हैं। जिंको नहीं, क्या है, जिम्नोस्पर्म है। मार्केंशिया नहीं, वो क्या है, ब्रायोफाइट है। सिड्रस जिम्नोस्पर्म है, तो क्या आ जाएगा आंसर, इक्विसेटम विच इज अ टेरिडोफाइट। इक्विसेटम दूसरा नाम हॉर्सटेल, इक्विसेटम दूसरा नाम हॉर्सटेल, ठीक है। चलिए, मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन, मैनिटॉल कहाँ पे स्टोर्ड फूड था, रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ पे था, आपके ब्राउन एल्गी में। यहाँ पे कोई ब्राउन एल्गी का मेंबर दिख रहा है हमें, यस, फ्यूकस। कारा इज ग्रीन एल्गी, पोरफायरा एंड ग्रेसिलेरिया आर रेड एल्गी। तो यहाँ पे क्या मेंबर हो जाएगा, फ्यूकस बिलोंग्स टू ब्राउन एल्गी, वेयर रिजर्व फूड मटेरियल इज मैनिटॉल।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। फिर से वही बात पूछी, कहाँ से शुरू हुआ था, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में हमें सबसे पहले क्या दिखा था, हेट्रोस्पोरी। फ्यू मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स शोज हेट्रोस्पोरी। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे बेटा, हेट्रोस्पोरी। सीड हैबिट पूछा है तो हेट्रोस्पोरी को चेक करिए, या टेरिडोफाइट को चेक करिए, या उसके किसी मेंबर के नाम को चेक करिए, बस यही आंसर रहेंगे। विच, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ, देख लेते, ओके नहीं हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। फिर से वही बात, इनमें से हेट्रोस्पोरस कौन सा है, ठीक है, देखो तो सही, ये सारे के सारे मेंबर्स बिलोंग्स टू योर टेरिडोफाइट, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, सेलेजिनेला सेल्विनिया में से कुछ दिख रहा है, यस, सेल्विनिया इज गिवन इन ऑप्शन डी। ये दो नाम आपको याद हो गए होंगे, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस। In which one of the following male and female gametophytes do not have फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कहाँ पे फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। एक हेट्रोस्पोरी हो गया, एक आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट शो। डू नॉट शो मतलब जिम्नो एंड एंजियो। तो कौन सा मेंबर है आपका, पॉलीट्राइकम तो नहीं आएगा, मॉसिस है। सिड्रस हाँ आ सकता है, जिम्नोस्पर्म है। टेरिस टेरिडोफाइट है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है। तो क्या हो जाएगा बेटा आंसर यहाँ पे, सिड्रस। सिड्रस इज अ जिम्नोस्पर्म। सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग निटम। निटम इज योर जिम्नोस्पर्म फ्रॉम साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटीज विथ एंजियोस्पर्म। ये दोनों भी आपके जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं। तो निटम इनसे कैसे अलग है, और निटम के पास जो ऑर्डर निटेल्स हैं, इनके पास ऐसा क्या है विच शोज देयर एफिनिटीज विथ एंजियोस्पर्म्स, मतलब कहीं ना कहीं एंजियोस्पर्म का कोई फीचर होना चाहिए। तो एंजियोस्पर्म का कौन सा फीचर हमें यहाँ दिख रहा है, पढ़ते हैं एक बार। पेरियांथ, पेरियांथ सेपल एंड पेटल का फ्यूजन कैसे पॉसिबल है जब फ्लावर ही नहीं बनेगा, ठीक है। फ्लावर बनता है, यहाँ पे स्पोरोफिल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है बेटा, वर्ल लाइक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। एंड टू इंटेग्यूमेंट्स, अभी इसे साइड में रखते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड अपाइकल मेरिस्टेम, क्या गिवन है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड अपाइकल मेरिस्टेम। अब एम्ब्रियो तो यहाँ फॉर्म होता है, ये जिम्नो में भी होता है, एंजियो में भी होता है, तो इसमें क्या अलग बात है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लीफ वेनेशन। एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन ही नहीं है जिम्नोस्पर्म्स के पास, तो लीफ है। प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया। प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे पेरियांथ का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसके साथ कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। स्पोरोफिल्स का वर्ल लाइक अरेंजमेंट होता है, बट दे विल नॉट फॉर्म फ्लावर, कि भाई कैलिक्स बन गया, करोला बन गया, एंड्रोशियम बन गया, गाइनोशियम बन गया, नहीं। तो फिर आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स। यहाँ पे प्रिमिटिव वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं ऑर्डर निटेल्स के अंदर, तो प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट्स। पोलन चैम्बर, ओव्यूल के अंदर एक कैविटी जिसमें पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। तो अ कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होके आए, विंड के थ्रू कैरी होके आए, ओव्यूल की कैविटी में स्टोर्ड है, फिर वहां से पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे एंड दे विल रीच, they will send the male gamete up to the female gamete। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने कहाँ तक बेटा, अराउंड 2007 तक के क्वेश्चंस जितने भी मुझे रेलेवेंट लगे कि आपको बताने जैसे हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारे कवर करे हैं बेटा। तो एटलीस्ट आज के जो यूट्यूब वीडियो आपने देखा, इनमें से जितने क्वेश्चंस भी आपके अभी भी गलत हैं बेटा, उनकी वीक टॉपिक की लिस्ट बनाइए और उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। प्लान किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स की एक लिस्ट बनाइए और उसकी डायरी, जितने भी एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर्स हैं उनके सारे एग्जाम्पल्स को अलग लिस्ट आउट करके डायरी बनाइए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर क्विक रिविजन एट द टाइम ऑफ नीट, ठीक है बेटा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।